हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में फिर सपा की सरकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें प्यार बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और अगर आवश्यकता पड़े तो किसी को भी हम बुरा बना करके या डुबा सकते हैं। और ऐसा राजनीति का एक समीकरण हमेशा चलता रहता है। कई बार आपस में लड़ते हैं, कई बार आपस में झगड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, है ना। ये एक चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। जब आप किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ रहे होते हैं अपने दोस्त और यारों के लिए, यहाँ तक कि अपनी सरकार के लिए, अपनी पसंदीदा नेताओं के लिए, आप लोग अपने ही कहीं ना कहीं प्रियजनों से लड़ जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो या फिर भाई हो या कोई घर का रिश्तेदार, है ना। लेकिन अब थोड़े लोग समझदार हो गए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपसी संबंध कभी खराब ना करें। सरकार कोई भी हो, सगा किसी का कोई नहीं। फिलहाल बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार को लेकर। असल में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है केशव और अखिलेश के गठबंधन के बारे में। ये जानकारी आज ही के न्यूज़पेपर में दी गई है। लिखा हुआ है कि अखिलेश का केशव को मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। मामला ये है कि भाजपा में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लगातार तंज कस रहे हैं। अब सपा मुखिया ने केशव को बिना नाम लिए इशारों से कहा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। इससे पहले भी सपा अध्यक्ष केशव को ऐसा ऑफर दे चुके हैं। केशव ने एक बार पहले भी कहा था कि केशव 100 विधायक लेकर आए, सपा उनको सरकार बनाने में समर्थन करेगी। अब उन्होंने दूसरी बार ये ऑफर उप मुख्यमंत्री को दिया है। दरअसल 14 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ता का दर्द मेरा है। बुधवार को ही केशव दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने लग गए और अखिलेश ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई, गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का काम जो था भाजपा को दूसरे दलों करते थे, अब वह भी काम वो अपने अंदर ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती नजर आ रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है जो कि ज़्यादा काम की नहीं है। बस थोड़ी सी काम की बात इतनी सी है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि भाई आपस में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन उसके ही बीच यहाँ पे अखिलेश यादव के माध्यम से अपनी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाने का प्रयास उनका है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार लाई जाए। और सपा सरकार लाने के लिए उन्होंने अखिलेश और जो केशव हैं उन दोनों के बीच में गठबंधन बनाते हुए नई सरकार को लेकर उन्होंने पुष्टि की। उनका कहना है कि अगर केशव 100 विधायक लाते हैं तो सपा उनको सरकार बनाने में मदद करेगी। क्या ये पॉसिबल है या ये हो सकता है, ये तो आप ही कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।